नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के एक ऐसे गांव के बारे में जहां 300 सालों से भी ज्यादा जीवन जी चुकी है एक नागिन। एक ऐसी नागिन जो कि मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देती है। उसकी पूजा अगर जो सच्चे मन से करता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। बिहार के बख्तियारपुर में बसा एक ऐसा गाँव जो सिर्फ इच्छाधारी नागिन के लिए ही जाना जाता है। बल्कि दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, बिहार के बख्तियारपुर के करीब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास नागिन का एक अनोखा मंदिर है। कहा जाता है इस मंदिर की नागिन में इतनी ताकत है कि यहाँ से मरे हुए इंसान भी जिंदा होकर वापस जाते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ इसी गाँव के रहने वाले 16 साल के राजू के साथ। राजू 16 साल का था तो उसी समय उसके कारखाने में आग लग गई, जिसके कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। राजू की एक छोटी सी बहन थी करीब 13 साल की और एक छोटा भाई था जो करीब 8 साल का था। अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी अब राजू के कंधों पर आ चुकी थी। राजू की बहन अपनी माँ की तरह ही भक्ति भाव में लीन रहती थी। वो हर रोज उस नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी एवं लंबी उम्र की प्रार्थना करती थी। कम उम्र में ही राजू एक सेठ के यहाँ कोयले की खदान में काम करने लगा। दरअसल उस सेठ का एक मुंशी था जिसकी निगरानी में अन्य मजदूर और राजू काम किया करता था। उस मुंशी का नाम मोहन सिंह था। वह मुंशी बहुत ही लालची आदमी था। सेठ की नजरों से बचकर वह कुछ कोयले की बोरियों को खुद ही बेच देता था और उससे आए पैसे से अपनी जेब भर लेता था। एक दिन जब सेठ ने बही खातों पर नजर डाली तो उसे कुछ गड़बड़ नजर आई और उसने कहा कि कुछ बोरियों की हेराफेरी हो रही है। तब मुंशी से कहा सेठ ने, अगर तुमने पता नहीं लगाया कि गड़बड़ कहाँ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी डर गया, लेकिन फिर उसे सोचा कि अगर मैं सेठ को गुमराह कर दूं और चोरी का इल्जाम किसी मजदूर पर लगा दूं तो शायद मैं बच जाऊंगा। और अगले दिन उसने अपने 2 खास आदमियों से कहकर रातों रात कोयले की बोरियां एक रमेश नाम के मजदूर के यहाँ रखवा दी और अगले दिन सेठ को कहलवा दिया कि हमने चोर को पकड़ लिया है। रमेश एक गरीब मजदूर था और राजू का अच्छा मित्र था। राजू के सामने सेठ ने उसे बहुत मारा और नौकरी से निकाल दिया। राजू जानता था कि उसका दोस्त निर्दोष है, परंतु उस समय वह कुछ नहीं कर सका। एक दिन राजू काम पर आया था, तब उसने देखा कि जो कोयले की बोरियां ट्रक में जानी थी सेठ के स्टोर के लिए, उसमें से 4 बोरियां अलग में रख दी गई थी और वह सबकी नजरों में ना आए इस तरह से उन बोरियों को रखा गया। जब राजू मुंशी के पास यह बताने गया तो मुंशी ने डांट दिया, तू अपना काम कर, बोरी वहीं रखी रहने दे। राजू को अब मुंशी पर शक होने लगा था। उसने उन बोरियों पर नजर रखी, तभी उसने देखा कि मुंशी की एक छोटी सी गाड़ी आ रही है। उसमें 4 बोरियां उस मुंशी ने रखवा दी। उस गाड़ी में से एक आदमी निकलता है, मुंशी को कुछ रुपए दिए। ये सब देखकर राजू समझ गया कि मुंशी ही कोयले की चोरी कर रहा है और आरोप उसके दोस्त रमेश पर लगा दिया था। ये बात राजू ने खुद चुपचाप जाकर सेठ को बताई और जब सेठ ने अपने खास आदमी को अगले दिन मजदूरी के लिए भेजा, मुंशी का सारा भांडा फूट गया और वो पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा, अगर आज राजू ना होता तो तुम इसी तरह मुझे लूटते रहते। और इस तरह राजू ने रमेश का बदला ले लिया। परंतु इधर मुंशी ने अब राजू से बदला लेने की ठान ली थी। एक दिन जब राजू काम करके देर रात अपने घर लौट रहा था, तब मुंशी ने अपने 2 आदमियों के साथ मिलकर राजू को इतना पीटा कि जब तक उसके प्राण ना निकल गए। अगली सुबह कुछ आदमियों ने राजू को जंगल के पास देखा तो तुरंत उसकी छोटी बहन को ये खबर दी। अपने भाई की हालत देखकर राजू की बहन की आंखों से आंसू बहने लगे और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। पहले उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए और अब ये उसके भाई की हालत हो गई। ये देखकर उसकी बहन बहुत ही परेशान थी। वह अपने भाई को लेकर उस नागिन के मंदिर पहुंची और वहां प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे माँ बाप के बाद सिर्फ मेरा बड़ा भाई ही था जो मेरा आगे का सहारा था। हे नाग देवी, मैं अपने भाई के लिए तुमसे रोज प्रार्थना करती थी। अगर तुम सच में हो तो मेरे भाई को जीवित कर दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे मंदिर में ही अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी आसमान में तेज बिजली कड़की और एक आवाज सुनाई पड़ी, बेटी तुम्हारा भाई गहरी नींद में सो गया था, उसे जगाओ और घर लेकर चली जाओ। तभी राजू की दोनों आंखें खुलती हैं और अब वह अपनी बहन को देखता है और बोलता है कि तुम क्यों रो रही हो। अपने भाई को जिंदा देखकर राजू की बहन उसे खुशी से गले लगा लेती है और नागिन को धन्यवाद देती है। उधर मुंशी जब किसी काम से गांव के बाहर जा रहा था तो रास्ते में अचानक से एक बड़ा सा सांप आकर उसके पैर में डस लेता है और उसकी उसी समय मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि राजू के साथ घटी घटना ये केवल बख्तियारपुर गाँव में नहीं बल्कि आसपास
के अन्य गाँव में भी फैल गई। आज भी दूर दूर से लोग इस नाग माता के मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जल्द ही मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।